तो पहला मौका मिला है मिथुन और कर्क आपको अपने आज के दिन को समझने का और प्लान करने का। देखिए, जिंदगी में मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर ढंग से प्लानिंग कर ली जाए। और प्लानिंग के लिए कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं करना है। आसान सी कुछ बातें आसानी से समझकर अपने जीवन में उतारनी है और उनका असर आपको देखना है। तो बस सुनिए ज्योतिष गुरु से क्या कहने जा रहे हैं वो आपसे। मिथुन राशि वालों को अपनी मेहनत को भी बढ़ाना पड़ेगा और अपनी मेहनत की दिशा को भी दुरुस्त करना पड़ेगा। आप कर तो बहुत कुछ रहे हैं, पर लोगों की नाराजगियां बनी हुई हैं। क्यों कहेंगे? अगर कुछ सीखने में कमी रही है तो उसे भी दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। खुद को इतना सक्षम बना लें कि आपका अपनी क्षमताओं के प्रति भरोसा बढ़ता चला जाए। क्या ना करें इस समय में, लोगों को नाराज ना करते चले जाएं और लोगों को नाराज करके आप अपना नुकसान भी ना करते चले जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस ओर आपको लगातार ध्यान देने की जरूरत है। आप अपनों के प्रति अच्छा सोचते हैं और रिश्तों को संभालने में हर तरह का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप अपने नुकसान को कहीं बचा नहीं पा रहे। पैसे की स्थिति को संभाले रखना और बचाए रखना बहुत जरूरी है। इस बात की अच्छाई को समझें कि समय आपकी बचत और आपकी समृद्धि को बेहतर कर सकता है, पर यह तभी संभव हो पाएगा अगर आप किसी भी तरह की फजूल खर्ची से बचे रहें। कर्क राशि वाले अपनों को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं और इसलिए आपके विचारों में वो चिंता नजर भी आ रही है। लोगों से भी आप विचार विमर्श करके हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? अगर चिंताएं वाजिब हों तो उनका इलाज हो सकता है, पर अगर वो चिंताएं आपने अपने मन में बनाई हुई हों तो ये आपकी आदत है और आपके नजरिए पर निर्भर करता है। इसलिए आपको थोड़ा सा आशावादी होना पड़ेगा और लोगों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या ना करें इस समय में? पढ़ाई लिखाई में बहुत सारा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है और आपकी मेहनत में कमी नजर आ रही है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें भी आप दिशाहीन ही होते चले जा रहे हैं। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो आपके कीमती समय को बर्बाद करता चला जाए। पैसे के लेन देन में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं और रोजमर्रा के खर्चों की वजह से भी पैसे पर दबाव बढ़ा रह सकता है। इस सारे खेल को समझने के लिए आपको सही योजना बनाने की जरूरत है। लोगों से और खासकर अपने बड़े बुजुर्गों से अच्छी सलाह ली जा सकती है ताकि आप अपने नुकसान से बचे रहें। आगे बढ़ते हैं हम और एक बार फिर से घुमाते हैं अपने भाग्य चक्र को। और आप सबको ये बताना भी जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि रहना देखिए लगातार साथ है, क्योंकि भाग्य चक्र का कोई ठिकाना नहीं कि कब कहाँ किसकी बात करने लगे। इसलिए आप लगातार हमारे साथ रहिए ये जानने के लिए कि कहीं अगला ही पल आपका ना हो। तो आइए देखते हैं अब किसकी बात होती है। तो आखिरी की दो राशियां कुंभ और मीन, जिन्हें भाग्य चक्र ने मौका दिया है अपने आज को जानने का। तो आइए देखते हैं आपके आज के दिन कैसी कैसी परिस्थितियां आ रही हैं अलग अलग क्षेत्र में और आपको क्या करना है, किससे बचना है। कुंभ राशि वाले समझ ले कि मन में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है। पहले विचार नहीं मिल रहे थे, अब मन में चिंताएं बढ़ रही हैं और आपको लग रहा है कि क्या भविष्य में आप अपने हालात को संभाल पाएंगे या नहीं। क्या करना चाहिए समय? तकदीर आपके साथ है और कोई कमी नहीं। रोजमर्रा की छुटपुट बातों को सच्चाई के रूप में कबूल कर लेना चाहिए। यह समय आपकी क्षमताओं को भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और आपकी आर्थिक स्थिति भी संभली हुई है। इसलिए बहुत कुछ आपके हित में बना ही हुआ है। क्या ना करें समय में? लोगों से मिलती हुई सलाह को किसी कमी की नजर से ना देखें। ऐसा ना सोचें कि उस सलाह के पीछे भी आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि मुश्किलें तो जिंदगी का एक नियम है और वो बनी ही रहेंगी। पर अपने मन में किसी भी तरह की उलझन बिठाते चले जाना ठीक नहीं होगा। रिश्तों की अच्छाई को समझें और सब कुछ संभला हुआ है। आपकी गलतियों के बावजूद हालात ने आपका पूरा साथ निभाया है और रिश्तों की अच्छाई आपके लिए हर रूप से बनाए रखी है। यह बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मीन राशि वालों के लिए कुछ परेशानियां हैं और कुछ परेशानियां आपने अपने मन में बढ़ा चढ़ाकर बिठा रखी हैं और इस चीज का कोई इलाज नहीं होता। सिर्फ अपनी ही बात सोचना और अपनी ही बात कहते चले जाना कभी भी ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी मुश्किलें हैं उनके कारणों को समझने का प्रयास कर लें, तभी जाकर आप इस समय की चुनौतियों को संभाल पाएंगे। अगर चुनौतियां हैं तो लोगों का सहयोग भी है और अगर आप पूरी तरह से इस बात को समझेंगे तो आपको इस समय में अच्छाइयां भी नजर आनी शुरू हो जाएंगी। क्या ना करें इस समय में? कोई ऐसा मतभेद ना बढ़ाते चले जाएं जिसमें लोगों की ओर से नाराजगियां बढ़े,
इसलिए अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा सख्त भी न बनाते चले जाएं। अपनी बातों में भी ऐसी विनम्रता बनाए रखें जिसमें किसी भी तरह की गलतफहमी ना पैदा हो। मेहनत का रास्ता हमेशा ही कांटों भरा होता है, इसलिए उस रास्ते पर रुकावटें बने रहना भी लाजमी बात है। पर आपको सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचते चले जाने की आदत नहीं बनानी। कभी कभी आदत सी बन जाती है कि हम जिंदगी पर जब नजर डालते हैं तो सिर्फ परेशानियों को ही ढूंढते हैं, परेशानियों को ही देखते हैं। ये सही नहीं है। जो खूबियां हैं जिंदगी की, जो अच्छाइयां हैं, जो नेमतें हैं, उनकी तरफ भी देखना चाहिए जो जिंदगी ने आपको दी है।